कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत सारे डिजिटल गेट से मिलके के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए सर्किट्स होते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट से डिफरेंट होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब मेमोरी स्टोरेज नहीं होती है यहाँ पर। तो कई टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और इसमें मेमोरी भी नहीं होती, क्लॉक भी नहीं होती, जिससे ये सीक्वेंशियल सर्किट से अलग हो जाते हैं। इसमें कई टाइप के सर्किट आते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेसिक जो सर्किट होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट्स आते हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सर्किट जैसे कि जो कैलकुलेशंस वगैरह के काम आते हैं, एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर्स, ये सब। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है? जैसे अगर हम देखें, हमारे पास प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर का काम यही होता है कि ऐड, सबट्रैक्ट करना, कंपेयर करना, क्योंकि जो भी हम किसी भी डाटा में प्रोसेसिंग करते हैं तो ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होते रहते हैं कंटिन्यूसली। फिर इसका सेकंड काम क्या होता है? कॉम्बिनेशन सर्किट का डाटा ट्रांसमिशन करना। डाटा ट्रांसमिशन में ये मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन सर्किट कहलाते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे सिग्नल को एक में बना के भेजना, और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है उनको दोबारा रिट्रीव करना। कभी कभार हमको एक ही चैनल से बहुत सारे सिग्नल भेजने पड़ सकते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे सिग्नल भेजेंगे तो दिक्कत होगी, तो हम उसको इस तरीके से कंबाइन बंडल बनाते हैं ताकि उसको आसानी से अलग अलग किया जा सके। तो मल्टीप्लेक्सिंग ये प्रोसेस होता है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये उसे दोबारा से वापस रिसीव कर लेना। इसके बाद अगर हम देखें तो डाटा ट्रांसमिशन में इनकोडर्स और डिकोडर्स भी होते हैं, कोड कन्वर्टर्स भी आते हैं जो इनकोडर और डिकोडर्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी मैसेज को भेज रहे हैं, तो इनकोडिंग में क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि सामने वाला ना पढ़ पाए। या फिर इनकोडिंग का और भी कारण होता है कि डाटा को कंप्रेस करना, और उसको रिट्रीव करने के लिए फिर हम उसको डिकोडिंग करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इनकोडिंग और डिकोडिंग है। तो ये हमारे मेनली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का काम होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत सारे डिजिटल गेट से मिलके के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए सर्किट्स होते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट से डिफरेंट होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब मेमोरी स्टोरेज नहीं होती है यहाँ पर। तो कई टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और इसमें मेमोरी भी नहीं होती, क्लॉक भी नहीं होती, जिससे ये सीक्वेंशियल सर्किट से अलग हो जाते हैं। इसमें कई टाइप के सर्किट आते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेसिक जो सर्किट होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट्स आते हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सर्किट जैसे कि जो कैलकुलेशंस वगैरह के काम आते हैं, एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर्स, ये सब। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है? जैसे अगर हम देखें, हमारे पास प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर का काम